Hello everyone, today we will study about the topic cell division, the basic concept about the cell topic. Cell division है क्या चीज, किस लिए प्रयोगी है, why we use it, अपन इसका प्रयोग क्यों करते हैं। तो देखो सेल डिवीजन जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो पेरेंटल सेल्स है उस पेरेंटल सेल से आपको क्या मिलती है, डॉटर सेल्स मिलती है। आपकी जो पेरेंटल सेल है, जो मदर सेल है, वो आगे जाके डिवाइड होकर आपको डॉटर सेल मिलती है। तो आप इसमें देखोगे जो आपकी मदर सेल है उससे आपको डॉटर सेल मिली है। बायोलॉजिकल इसलिए बोला जाता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे सेल डिवीजन के थ्रू एक नए सेल का, नए ऑर्गेन का या ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद इसके टू टाइप्स होते हैं, बेसिक इसके दो टाइप्स है, एक आपके माइटोसिस डिवीजन, एक है आपका मियोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन के बारे में अपन पहले पढ़ेंगे, जिसको अपन बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन इसे क्यों बोला जाता है वो अपन देखते हैं। तो देखो जब आपकी मदर सेल जब आपकी जो मदर सेल है वो डिवाइड होकर दो आपको क्या मिले, डॉटर सेल देती है। एक मदर सेल डिवाइड होकर जब आपको सिर्फ दो सेल मिले, इस प्रोसेस को आप बोलते हो माइटोसिस। उसके बाद में अपन देखेंगे ये माइटोसिस मेनली आपको मिलता है सोमेटिक सेल्स में। जितनी भी आपकी बॉडी की सोमेटिक सेल्स है, दैट मींस वो सेल जो ग्रोथ करने में काम में आती है, टिश्यू रिपेयर में काम में आती है, बॉडी रिपेयरिंग में काम में आती है, इन सारे कामों में यूज करी जाती है, उन सेल्स में आपको कौन सी मिलेगी, आपकी माइटोसिस डिवीजन मिलेगा। अब इसमें एक मेन जो लाइन वो है कि आपकी जो माइटोसिस डिवीजन है उसको आपने रेडिशनल इक्विटेशनल क्यों बोला है। इक्वेशनल डिवीजन आपने इसलिए बोला है क्योंकि इसमें जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपकी मदर सेल के होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको किसके मिलेंगे, आपकी जो डॉटर सेल्स हैं उनमें आपको देखने को मिलेंगे। आपकी मदर सेल के बराबर उसमें क्रोमोसोम होंगे, वो आपकी डॉटर सेल में प्रेजेंट होंगे। अब इसमें देख सकते हो कि मदर सेल में यहाँ 2n है, तो आपको डॉटर सेल में भी कितने मिलेंगे, 2n ही मिलेंगे। कहने का मतलब ये कि मान लो अगर आपकी मदर सेल के पास 50 क्रोमोसोम्स है तो उतने ही क्रोमोसोम आपको डॉटर सेल्स में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये है आपका माइटोसिस डिवीजन जो मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपकी हेल्प करता है। इसका सेकंड पार्ट जो आता है वो आता है मियोसिस। मियोसिस को आपने बोला रेडिशनल डिवीजन। रेडिशनल डिवीजन इसलिए बोला है क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जितने मदर सेल के पास यहाँ क्रोमोसोम है उससे कम आपको देखने को मिलेंगे आपकी डॉटर सेल में। यहाँ 2n है तो वहां आपको कितने मिल रहे हैं, n ही मिल रहे हैं। और इस मियोसिस की सबसे अच्छी बात ये है कि ये 2 स्टेप्स में होता है। ये डिवीजन 2 स्टेप्स में होता है। एक फर्स्ट स्टेप होती है इसकी मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में आपकी जो मदर सेल है वो सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक से सिर्फ 2 सेल बनती है, उसे आप कहते हो मियोसिस फर्स्ट। और फिर आगे जाके आपका मियोसिस सेकंड आता है जिसमें आपकी जो मदर सेल है जिसने 2 सेल्स बनाई थी वो आगे जाके 4 सेल्स में डिवाइड हो जाती है। ये मेनली आपकी मिलती है रिप्रोडक्टिव सेल्स में। स्पर्म और ओवा जिसको आप कह सकते हो या गैमेट्स बनाने वाली सेल्स हमेशा मियोसिस डिवीजन शो करेगी। अब इसमें देखो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड 2 स्टेप्स में हुआ है। पहले इसके पास जो क्रोमोसोम्स है वो 2n है, लास्ट में जाके इसके पास n है, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, इसलिए आपने इसको क्या बोला है, रेडिशनल डिवीजन बोला है। थैंक यू।